केंद्र सरकार की एक स्कीम है JNNURM। इसके अंतर्गत 2007 से लेकर 2012 के बीच में दिल्ली देश की राजधानी में 52,000 फ्लैट्स गरीब झुग्गी बस्ती वालों के लिए बना के तैयार होने थे। स्कीम में 1100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के लगने थे, 990 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के लगने थे और 300 करोड़ रुपए लाभार्थियों के लगने थे। ये स्कीम के अंतर्गत 52,000 फ्लैट, अच्छे खासे फ्लैट दिल्ली में अलग अलग इलाकों में बन के तैयार हो गए 10 साल पहले। लेकिन इन 52,000 फ्लैट्स में से सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 सालों में 4,000 फ्लैट्स ही गरीब जनता को आवंटित करे गए। बाकी 48,000 फ्लैट्स खाली पड़े हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये घर किसी भी गरीब को सिर्फ इसलिए आवंटित नहीं हुए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी, जो कि पिछले 10 साल से यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, उनको ऐसा लगा कि अगर ये घर गरीबों को दे दिए जाएंगे तो केंद्र सरकार की वाहवाही हो जाएगी। उन्होंने ये जिद करी कि उनकी ये सारे घरों की जो स्कीम है उसका नाम बदलें और मुख्यमंत्री आवास योजना बनाया जाए। ऐसे करके उन्होंने पता नहीं क्या क्या शर्तें लगाई, जिसके चलते ये 48,000 घर दिल्ली में पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, पूरी तरीके से जर्जर हो गए, पूरी तरीके से खंडर बन चुके हैं। अभी जैसे आपने वीडियो में देखा, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल जी एक वीडियो बना रही हैं। वीडियो में दिखा रही हैं कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च करती है, जिस स्कीम का नाम ये बताती है JNNURM। हालांकि इस स्कीम का इन्होंने फुल फॉर्म नहीं बताया। अब क्यों नहीं बताया ये हम नहीं कह सकते, बट इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। फुल फॉर्म है JNNURM की जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ये आप ऐसी स्कीम थी जिसको 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चालू किया गया था। इसमें लगभग 65,000 करोड़ रुपए का एक बजट इसके बनाया गया था, इसमें सेंटर और स्टेट का पार्टिसिपेशन रखा गया था। जहां पर अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज के, तो वहां पर 80-20 का रखा गया था। मेट्रो सिटीज में 50-50 का रखा गया था। जो सेमी अर्बन सिटीज थी वहां पर 80-20, और जो आपका जो पहाड़ी क्षेत्र वाले इलाके थे वहां पर लगभग आपका इसमें 90-10 का रेशियो रखा गया था। तो ऐसे करके लगभग 65 सिटी टारगेट करी गई थी, जहां पर जो EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले लोग हैं, इनके लिए घर बनाए जाएं और कम कीमतों पे, बहुत ही मामूली कीमतों पे लोगों को अलॉट कराए जाएं। ऐसे में हर जगह, हर राज्यों में सिटीज जो है अलॉट करी गई थी। पहले शुरुआत में ये स्कीम जो है 2005 से 2010 तक चल रही थी, बाद में इसको बढ़ाकर 2015 कर दिया गया था। अब टारगेट करा जा रहा है इसमें अरविंद केजरीवाल जी को। स्कीम है सेंटर की, पैसा लग रहा है सेंटर का, ठीक है, और टारगेट करा जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। अब स्वाति मालीवाल जी से कोई पूछने वाला हो, उनसे कोई बात करे, ये पहले आपको स्टडी करके आना चाहिए कि दिल्ली के जो गवर्नमेंट जो पैनल चलता है एक तरीके से, इसमें जो काम है वो बटा हुआ है। इसमें आप बात करेंगे पुलिस की, ठीक है, बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की, तो कौन देखता है? LG देखता है। बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, या बात करेंगे आप कंस्ट्रक्शन की, या फिर आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की, ठीक है, तो ये सारा काम किसके अंडर में आता है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। कह सकते हैं बिल्डिंग्स बनाना, फ्लैट्स बनाना, कॉलोनीज बनाना, तो ये सारा काम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA का होता है। तो जब काम ही DDA के अंडर में आ रहा है, DDA किसका पार्ट है? सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, यानी फ्लैट वगैरह बनाना सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट का तो कोई हिस्सा बचता ही नहीं है। तो इसमें दिल्ली गवर्नमेंट की कहाँ से जवाबदेही बन जाएगी कि फ्लैट्स जो हैं वो दिल्ली वालों को अलॉट किए जाएं? क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, तो यहाँ पर पावर्स भी उसी आधार पर सरकार को नहीं दी गई है। पर 23 प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए दिए गए थे, 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए। क्योंकि दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट में आपस में पावर का डिवाइडेशन बटा रहता है, तो यहाँ पर खींचातानी चलती ही रहती है। तो ये मेरा कंक्लूजन था इस रिपोर्ट को लेकर, जो स्वाति मालीवाल जी ने बनाया था। आप लोगों का क्या विचार हो सकता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं।